नमस्कार, जय छठी मैया। मैं सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच गुरुग्राम। आज हमारे पूर्वांचल वासी बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज से हमारे छठी मैया का त्यौहार शुरू हो रहा है। संडे को हमारा शाम को पहला अर्घ होगा। सूर्य भगवान को डूबते हुए सूर्य को हमारी माँ बहनें अर्घ देंगी और लास्ट मंडे मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के हमारी माँ बहनें अपना व्रत तोड़ेंगी। देखिए, यहाँ लगभग 15-20 साल से पूजा हो रहा है। सबसे पहले शीतला माता मंदिर से स्टार्ट हुआ था। और सुरेंद्र प्रताप जी, आपको सही मायने में मैं बताऊं कि अभी तक जो मेजर घाट्स हैं, मेजर घाट का तो लिस्ट है, लेकिन ये पर्व इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कि लोग घरों में भी करते हैं, गलियों में करते हैं। ये 50 से ऊपर जगह पे होता है। ये कोई भी बंदा काउंट नहीं कर सकता कि कितने जगह हो रहा है। लेकिन जो मेजर घाट हैं यहाँ पे, वो मेजर घाट यहाँ पे 20 के आसपास हैं। 20-25 जो मेजर घाट हैं, बड़े घाट हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। छोटे मोटे घाटों की संख्या हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा है। लेकिन मेन जगह जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्राउड आता है यहाँ पे, वो आपका है शक्ति पार्क है, जहाँ पे डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं। यहाँ पे शीतला माता मंदिर प्रांगण है, वहाँ पे होता है। न्यू पालम बिहार में छठ सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में माँ बहनें हमारी आती हैं। सेक्टर 5 लेबर चौक पे आती हैं। कन्हई में बहुत संख्या में लोग आते हैं। बसई तालाब का तो कहना ही क्या, बसई तालाब पे तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग होता है। सूरत नगर में तालाब है, वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में हमारी माँ बहनें आती हैं। वहाँ पे सरस्वती क्लेम में भी है लोग, वहाँ भी अच्छा खासा भीड़ होता है। ओम बिहार में भी लास्ट ईयर से बड़े लेवल पे ओम बिहार में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी हमारी माँ बहन बहुत संख्या में आती हैं। मानेसर में वहाँ बाबा भैया मंदिर है बस अड्डे के पास, वहाँ भी काफ़ी संख्या में तालाब पे श्रद्धालु आते हैं। बाटिका सिटी में अजय जी हैं जो करवाते हैं, वहाँ भी हमारी सोसाइटी के लोग बहुत संख्या में वहाँ आना शुरू किए। ऐसे बहुत सारी घाटें हैं। गढ़ी असरू है, गढ़ी असरू में 2-3 जगह होता है, बड़े पैमाने पर लोग होते हैं। मारुति कुंज में होता है, मारुति कुंज में भी 2-3 घाटें हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग करता है। फरूख नगर में होता है, सोहना में होता है, तो बहुत सारी जगहों पर होता है। आपको जैसा मालूम होगा कि हर एक साल सरकार सहयोग करती है हम लोगों को। माननीय उमा शंकर जी जब यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर थे, उनसे जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम नगर निगम से आदेश जारी करवाया था कि जितने भी मेजर घाट्स हैं, जिनको भी जो रिक्वायरमेंट होगा, गुरुग्राम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो मेजर घाट हैं, चाहे वो जेसीबी चाहिए, चाहे पानी चाहिए, मोबाइल टॉयलेट चाहिए, या लाइट चाहिए, चाहे सफाई चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट लोग बताता है तो नगर निगम हर एक साल देती है। इस बार थोड़ा सा परेशानी आ रही है क्योंकि नगर निगम में थोड़ा लेबर स्ट्राइक चल रहा है, तो थोड़ी सी परेशानियां हो रही है, लेकिन नगर निगम ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। सुरेंद्र जी, देखिए, हमारे पास बहुत सारे अनजान लोगों का नंबर आता है, हमारी माँ बहनों का नंबर आता है कि मैं बाटिका में हूँ, या अलग अलग सोसाइटी से फ़ोन आता है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और हमें छठ पूजा करना है, तो कैसे करें, कहाँ जाएँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 6 साल पहले हमने नगर निगम के साथ जो हमारा जो सहयोग जो मिलता है, तो नगर निगम के साइट पे आप जाएंगे तो हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा अवेलेबल है। तो लोग नगर निगम, गुड़गांव नगर निगम के साइट पर जाके हमारा नंबर ट्रेस करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं। और जो भी लोकल घाट उनके घर के आसपास होता है, जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, नियरेस्ट घाट के बारे में बताता हूँ, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें मैं लोगों को मदद करता हूँ। देखिए, गुड़गांव आजकल तो सेंटर बना हुआ है, यहाँ एनसीआर के हर एक जगह के लोग आते हैं गुड़गांव में पूजा करने के लिए। लास्ट ईयर सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी आए थे शक्ति पार्क में। इस बार भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं शक्ति पार्क गली नंबर 2 में। यंग स्टार सेवा समिति संस्था है, वहाँ पे अर्घ देने के लिए डिप्टी सीएम साहब का प्रोग्राम है। शीतला माता पार्किंग में भी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी का प्रोग्राम है। और भी कन्हई में भी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हैं, कन्हई छठ घाट पे है। और जन सेवा सांस्कृतिक चेतना मंच, वहाँ भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ लोगों का है। हमारे लोकप्रिय विधायक गुड़गांव के सुधीर सिंगला जी जो हैं, उनका भी यंग स्टार सेवा समिति में वहाँ जाने का प्रोग्राम है।
तो इस तरह से बहुत सारे VIP मोमेंट्स हैं यहाँ पे। सांस्कृतिक कार्यक्रम 5-6 जगह होता है यहाँ गुड़गांव में। ऐसे छोटे मोटे तो मैक्सिमम घाट पे होते हैं, लेकिन 7-8 जगह पे बड़े लेवल पे होता है। जैसे यंग स्टार सेवा समिति में बड़े लेवल पे होता है, कन्हई में बड़े लेवल पे होता है, और शीतला माता पार्किंग में भी बड़े लेवल पे होता है, गढ़ी असरों में बड़े लेवल पे होता है, जन सेवा सांस्कृतिक चेतना मंच वाले भी कराते हैं, और काजीपुर में सरस्वती इनक्लेव में भी होता है, बड़े लेवल पे होता है, ओम बिहार में भी होता है। देखिए, बड़ी दुख की बात है सुरेंद्र प्रताप जी, ये आपने जो क्वेश्चन किया, आत्मा रोती है हम पूर्वांचल वासियों का कि जब छठ करने का समय आता है तो हमारी माँ बहनों को जल्दी पक्का घाट नहीं मिलता। यहाँ 2-4 घाट ही हैं गुड़गांव में जो कि पक्के घाट हैं, बाकी हर एक जगह मिट्टी की खुदाई करके हमें टेम्प्रोरी घाट बनाना पड़ता है। हमेशा कुछ न कुछ नेताओं से आश्वासन मिलता है कि इस बार बनेगा, इस बार, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इधर हाल में कुछ भी नहीं बना। एक ओम बिहार में घाट बना था लास्ट ईयर, ओम बिहार के वहाँ के पार्षद ने सहयोग किया था, उनसे बना है। न्यू पालम बिहार में घाट फिर वहाँ के लोगों के सहयोग से ही बना है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नया घाट बना के गुड़गांव में दिया गया है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हर एक साल मैं सारे अधिकारियों से मिलता हूं। इस बार भी गुड़गांव DC निशांत कुमार यादव जी से मैं मिला और छठ पर्व का लिस्ट मैंने उनको हैंड ओवर किया कि इतने जगह त्यौहार हो रहा है, आप प्लीज़ इस पर अपने नज़र में रखें, संज्ञान में रखें। उसके बाद नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा जी से मैं मिला, उनको मैंने सारे घाट का लिस्ट दिया और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और साथ ही DCP हेडक्वार्टर, कल मैं DCP हेडक्वार्टर से मिला था, सिक्योरिटी ब्रांच से भी मिला था। कि इसमें मैं आपको एक सुरेंद्र जी बता दूं कि हम लोग जो पूर्वांचल वाले हैं, हम लोगों का डायरेक्ट CM साहब से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। किसी भी आदमी का डायरेक्ट CM से कनेक्शन नहीं है कि जो अपनी बात को वहाँ पर पहुँचा सके। माननीय सुरेश सिंगला जी से हम लोग जाकर मिले थे, विधायक जी से, और उनसे हम लोगों ने बोला था कि CM साहब आश्वासन देके गए थे कि छठ पे इस बार छुट्टी होगा, तो प्लीज़ हम लोगों का मैसेज आप वहाँ पर पहुँचा दें। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपका, कि इस साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे को आपका छठ पर्व है, चलिए आपका निकल जाएगा कि संडे ही है इस साल, लेकिन अगले साल हो, ये आपका मैसेज हम CM तक पहुंचा देंगे। तो हो सकता है कि शायद अगले साल हम लोगों को छुट्टी की घोषणा हो जाए। और हमारे पूर्वांचल के लोग मैक्सिमम इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं यहाँ पे, तो सारे इंडस्ट्री के मालिकों से मेरा अनुरोध है कि देखिए, हमारा ये 4 दिवसीय आस्था का प्रतीक सूर्य उपासना हम लोग, हमारी माँ बहनें जो करती हैं, बहुत ही कठिन त्यौहार होता है। तो कंपनी के मालिकों से मेरा विनम्र निवेदन है, प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष होने के नाते, कि 4 दिवसीय त्यौहार है, जो हमारे माँ बहनें या भाई आपसे छुट्टी के लिए आपको आवेदन देता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो क्लिप्स सैटरडे और मंडे 2 दिन उनको छुट्टी जरूर अलाउ करें, ताकि वो पूजा में सही रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपनी माँ बहनों को सहयोग दे पाएँ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।